हेलो दोस्तों, मैं अंकुर त्यागी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर आपको मैथ का एक टॉपिक ब्याज, जिसे इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं, के बारे में जानकारी देंगे। तो 5 मिनट हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें आपको ब्याज किसे कहते हैं। उधार ली गई धनराशि को लौटाते समय जो अतिरिक्त धनराशि हमें देनी पड़ती है उसी को हम ब्याज कहते हैं। मान लो हमने किसी से 1000 रुपए उधार लिए किसी वार्षिक दर पर, और हमने उसे 1 वर्ष बाद 1050 रुपए लौटाए, तो ये 50 की जो वृद्धि हुई उसमें हमें एक्स्ट्रा धन जो 50 रुपए देना पड़ा, ये ब्याज कहलाता है। सामान्यतः ब्याज 2 प्रकार से लिया जाता है। नंबर 1 साधारण ब्याज और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज के बारे में हम आपको थोड़ा बता दें। साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रति 1 वर्ष का ब्याज समान होता है। जैसे पहले वर्ष 100 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ, तो दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का, चौथे वर्ष का भी 100 रुपए ही होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, साधारण ब्याज में ब्याज समान होता है सभी वर्षों का, और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, पहला है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इसे कहते हैं इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज निकालने का हमारा जनरल फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट मतलब शॉर्ट में एसआई लिख देते हैं। मूलधन जो शुरू में प्रारंभ में धन राशि ली गई तो उसे हम मूलधन कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित कर देते हैं मूलधन को। दर को रेट आर से प्रदर्शित कर देते हैं, समय को टी से प्रदर्शित कर देते हैं बटे 100। तो भाई ये हमारा क्या हो गया, साधारण ब्याज निकालने का सूत्र हो गया। तो इसमें और मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ दिया जाए तो हमें मिश्र धन प्राप्त हो जाता है। तो मिश्र धन को ए से प्रदर्शित कर देते हैं, कैपिटल ए से। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त हो जाता है, मिश्र धन। तो ये बेसिक जानकारी है, इसी फार्मूले पर साधारण ब्याज से संबंधित सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो अब हम सेकंड है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज इसे कहते हैं कंपाउंड, इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला होता है हमारा, मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर मतलब आर कह देंगे बटे 100 की पावर समय जो टाइम होगा। ऐसे मिश्र धन को ए से लिखते हैं, ए बराबर मूलधन को पी से ब्रैकेट में 1 प्लस दर को आर से बटे 100 समय को टी से। तो ए बराबर पी प्लस आर बटे 100 की घात टी। ठीक है। तो और हमने बताया मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो भाई साधारण ब्याज कैसे निकल जाएगा, इस सूत्र की सहायता से मिश्र धन निकल जाएगा, और साधारण चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा ए माइनस पी। जो तुम्हारा इस सूत्र की सहायता से मिश्र धन आएगा उसमें से मूलधन को हम पी को घटा देंगे।
तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो a बराबर p प्लस 1 प्लस r बटे 100 की पावर t सूत्र लगाकर हम मिश्रधन निकाल लेंगे। मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, समय दे रखा, तो इसकी सहायता से मिश्रधन निकल जाएगा। तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे। तो एक बात और ध्यान रखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगाया जाता है। और नोट करके एक बात और लिख लेना अपनी नोटबुक में, ध्यान रखना, एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। हमने क्या बताया, एक वर्ष के लिए एक वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा और एक वर्ष का साधारण ब्याज आएगा, तो वो बराबर होता है। तो इसी प्रकार हम और भी अच्छी वीडियो आपके लिए मैथ्स की लेकर आएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए चैनल में, त्यागी क्लासेज में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।